हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। उसमें आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ कैसा रहेगा। तो पहला ग्रुप है एयर साइंस का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरा ग्रुप है वाटर साइंस का, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तीसरा ग्रुप है अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और चौथा ग्रुप है फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। तो आप अपने ग्रुप के अपने ज़ोडिएक, मून साइन, जिसके भी हिसाब से आप देखना चाहें देख सकते हैं, उसके टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1 यानी कि एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, बहुत समय से आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं अपने करियर में। या तो आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपका जो काम है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। बेसिकली आपका बहुत दिमाग खराब हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ है, लाइक घर वालों के दबाव में आकर के या पीयर प्रेशर में आकर के, या और कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी तो उस चक्कर में झक मार के आप इस समय एक ऐसा काम, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा रोल कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहा है। अच्छी बात यह है विथ ट्रूथ एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कि अप्रैल के महीने में आप फाइनली पहली चीज तो अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप में से वो लोग जो इस वक्त अपने मर्जी के खिलाफ चीजें कर रहे हैं वो लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे, और अप्रैल के महीने में आप लोग उस काम को छोड़ करके फाइनली ऐसे करियर में या ऐसी नौकरी पकड़ेंगे जो आपको ज्यादा पसंद आए। एंड जो वो ग्रुप था जिनको प्रॉब्लम हो रही थी अपने काम की जगह पर, बहुत खिटपिट चल रही थी या फिर परेशानियां हो रही थी, उससे भी आपको, उन प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता हुआ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में दिख रहा है। अगर आपको एक रीजन चाहिए था, बहाना चाहिए था या तरीका चाहिए था, तो वो क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई मिल रही है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। अगर कॉलीग्स तंग कर रहे हैं तो उनसे कैसे निपटना है वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर नौकरी परेशान करिए, दूसरी नौकरी कहीं नहीं मिल पा रही थी बहुत टाइम से, वो नई नौकरी मिलते हुए यहाँ दिख रही है। बेसिकली चाहे आप फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हो या सेकंड ग्रुप को, आपकी प्रॉब्लम खत्म होते हुए इस महीने नजर आ रही है। अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेकिंग रिस्क, द हायरोफेंट और एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी अप्रैल के महीने में शादी हो रही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर अभी आप लोग सिंगल हैं, तो अप्रैल के महीने में बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हायरोफेंट की मौजूदगी बता रही है कि ये ट्रेडिशनल तरीके से होती हुई चीज़ है, यानी कि अरेंज्ड मैरिज के जरिए ये चीज़ होती हुई दिख रही है। वो इंसान आपकी लाइफ में उस रास्ते से आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी समय से अगर आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं तो फाइनली इस महीने आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रिस्क लेंगे आपको प्रपोज करने का शादी के लिए। दे विल पॉप द क्वेश्चन। ऑल्सो अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं तो वो इंसान आपकी ओर कम्युनिकेशन भेजते हुए दिख रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क है। और ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा है बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो ऐसे पॉइंट पर आपको कांटेक्ट करना एक खतरा ही होगा, बिकॉज कोई गारंटी नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, किसी और को छोड़ेंगे उनके लिए या नहीं। बट वो उस रिस्क को उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपका बहुत समय से दिल कर रहा था किसी से बात करने का, किसी को मैसेज भेजने का, तो आप भी इस महीने वो रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं और कम्युनिकेट करते हुए किसी के साथ दिख रहे हैं। ऑल राइट, अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है एडवेंचर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली चीज तो यहाँ पर है कि आपको थोड़ा इस महीने परहेज करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। दूसरी चीज़, अगर इस वक्त आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हेल्थ संबंधित, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ स्पिरिट आपको बता रहे हैं विद 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आप प्रोटेक्टेड हैं।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात इतनी सीरियस नहीं है जितना आप उसके बारे में सोच करके अपनी तबीयत और बिगाड़े ले रहे हैं। तो ये गलती मत करिए, इतना ज़्यादा मत सोचिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि जड़ से ठीक नहीं हो सकती है। एडवेंचर्स कार्ड यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा घर से बाहर निकलने के लिए, नेचर में वक्त बिताने के लिए, घास पर चलने के लिए, नेचर रिट्रीट पर आप जाना चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं। पार्क में जाकर के वॉक ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। मॉर्निंग रन पे जाना या शाम को टहलने जाना, दौड़ने जाना, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकमेंडेड आपके लिए इस महीने दिख रही हैं। स्पिरिट की तरफ से आपका अप्रैल का एडवाइस है एयर साइंस किंगफिशर, जो कहता है बी पेशेंट एंड फोकस्ड। तो हो सकता है इस महीने आसपास डिस्टर्बेंसेस हों या फिर बहुत उथल पुथल दूसरों की लाइफ में मची हो जिस वजह से आपका ध्यान भंग हो सकता है, लेकिन स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप वो सब कुछ मत होने दीजिएगा। बाहर आपके जो भी हो रहा है उस वजह से आपके अंदर की एनर्जी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने विजन के ऊपर होना चाहिए। और किसी की लाइफ में क्या चल रहा है और कोई कितना आगे बढ़ गया है, कितना पीछे रह गया है, उस सब के ऊपर किसी से कंपैरिजन बेसिकली मत करिए। आपका अप्रैल का मैसेज है हेल्पफुल पर्सन, जो कहता है someone wants to help you, think of whom that might be and initiate contact। अगर आप लंबे समय से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, कोई है आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल का ही पार्ट हो सकता है या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपको पता है कि यही काम करते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मे बी आप हेजिटेट कर रहे हो उनको कांटेक्ट करने में। आप उसी कॉमन फ्रेंड की मदद से इस इंसान को रीच आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट ये बेसिकली स्पिरिट की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल है कि जब आपको मालूम है कि ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपको सारा भार अकेले ढोने की जरूरत नहीं है। आप मदद मांग सकते हैं, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। बाय। हाय ग्रुप 2 वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं पावर, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर इस वक्त आप लोग कोई नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है और काम आपको दिया जाएगा। सैलरी भी बढ़ सकती है और थोड़े डिपार्टमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं और अलग अलग किस्म के काम आपको पकड़ाए जा सकते हैं, लेकिन समहाउ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि आपको जो मिल रहा है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटी या वो डिपार्टमेंट आपको नहीं मिला, उस चीज़ का मलाल आपको रह सकता है। और उस वजह से बजाय खुश होने की कि मेरे पास अब इतनी पावर आ गई है, आप दुखी रहने की टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा आ रही है। और वैसे भी आप वाटर साइन, आप हैं ही इमोशनल, तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपने अपने आप को एक बार इस एनर्जी में आप ले आए तो इससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर आप हर वक्त दुखी ही रहेंगे और कोई आपका मूड ठीक नहीं कर पाएगा। आप ही के हाथ में है, आप ही के कंट्रोल में है। इसीलिए जो पावर मिल रही है, जो अथॉरिटी मिल रही है, उसमें अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि काम के चक्कर में इस महीने आपकी बहुत ट्रैवलिंग भी बहुत होगी, बहुत एक्साइटिंग चीजें आपके करियर में हो रही हैं। आपको सिर्फ उस अच्छे पार्ट पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि काश ये हो जाता, काश हो जाता, ये भी मिल जाता तो अच्छा रहता, वो भी हो जाता तो अच्छा रहता। इस सब चक्करों में मत पड़िएगा। अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप उस चीज को लेकर के निराश है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको जॉब मिल सकती है। हो सकता है अप्रैल के स्टार्टिंग में ही मिल जाए। किसी के रिकमेंडेशन पर मिलती हुई दिख रही है, किसी बहुत ही पावरफुल इंसान जिसकी काफ़ी पहचान हो कंपनी में, ऐसे किसी इंसान के जरिए मिलते हुए दिख रही है। अगर आपका खुद का बिजनेस था और कुछ समय से उसमें चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी और आप उसको लेकर के दुखी थे, तो वो आपका बिजनेस वापस से स्पीड पकड़ने वाला है, वापस से उसमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, आप जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं प्योरिटी, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो जो लोग सिंगल हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इस महीने रिलेशनशिप में आने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ऑपोजिट नेचर के इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। जितने सौम्य आप हैं उतना ही कठोर ये इंसान है, जितने इमोशनल आप हैं उतना ही प्रैक्टिकल आपके पार्टनर होने वाले हैं।
जितना ही सोच समझ के आप बोलते हैं उतना ही बस जो मन में आता है वो बोलने वाले आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं। इट्स जस्ट दैट हो सकता है इस वक्त उनको आपकी एनर्जी से थोड़ा सा डर लग रहा हो कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे एंड ऑल, उस वजह से उन्होंने अपने इमोशंस अपने तक रखे हों। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए कोई खराब फीलिंग्स रख रहे हैं या आपको अब उन्होंने पसंद करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्योर कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप अच्छी ही चल रही है। थोड़ा झगड़ा हो सकता है किसी एक इंसान के टेम्पर की वजह से, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। बट अदरवाइज किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लव वाले डिपार्टमेंट में नहीं दिखाई दे रही है। एक और चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। वो दिल के बहुत साफ होने वाले हैं, उनके इरादे बहुत ही नेक होंगे आपको लेकर के, और ये चीज वो बहुत क्लियर भी करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर टेंडेंसी हो फिर भी शक करने की। यहाँ पर ये दिख रहा है कि शक करने की आपको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उस तरीके का वो इंसान होगा ही नहीं। तो हो सके तो आप उनको एक मौका देकर के देखिएगा। अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पोटेंशियल, 8 ऑफ वंड्स और 5 ऑफ वंड्स। ऑल राइट, अगर इस महीने आप कोई नई हॉबी पिक करते हैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के सेंस से, जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, जिम ज्वाइन करना हो गया, या फिर खुद को अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए अगर आपने कोई नई हॉबी उठाई, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फोटोग्राफी, आर्ट, म्यूजिक, डांस, इस तरीके का कुछ, उस चीज में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। बहुत जल्दी आप सीखेंगे और बहुत अच्छा आपका फ्यूचर उसमें रहेगा। भले ही उसको करियर ना बनाना चाहें, बावजूद उसके जस्ट लाइक एयर साइंस, आपको भी यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है बाहर निकलने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। जिस एक चीज का सिर्फ आपको ख्याल रखना है इस महीने, वो है कि आपको गिरने से चोट लग सकती है। इसीलिए हो सके तो अगर आप किसी स्टूल पर चढ़ भी रहे हैं पंखे साफ करने के लिए, तो ट्राई करिएगा कि नीचे कोई और खड़ा हो स्टूल पकड़ के। आप अकेले ये सब हरकतें ना करें, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। बहुत ज्यादा तेजी से सीढ़ियां ना उतरे, इन सब छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें तो आप सेफ रहेंगे। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस महीने का एडवाइस है हॉर्स, जो कहता है केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि सबकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है उतना करिए, उसके बाद उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनकी अपनी एक्शंस का फल होगा, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हर वो इंसान जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी आप मदद कर रहे हो, उसके बाद आगे जाके उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद करिए। आपके लिए इस महीने का मैसेज है सिंप्लीफाई योर लाइफ, जो कहता है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। तो अगर घर में आपकी अलमारियां बहुत खराब पड़ी हुई हैं, चीजें बिखरी हुई हैं, या फिर आपकी घर पे जो स्टडी टेबल है उसमें सब सामान बिखरा पड़ा है, या ऑफिस में जो आपकी टेबल है वो बहुत अनटाइडी है, इन सब जगहों को साफ सुथरा रखने की, क्लीन एंड अच्छे से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज आपको करने की जरूरत है, ताकि आप जहां भी बैठ रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, उसके आसपास की एनर्जीज खूब अच्छे से फ्लो कर सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं ट्रस्ट, 3 ऑफ वंड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, सो जितना ज़्यादा करियर के बारे में आप लोग इस महीने दूसरों की सलाह लेंगे, उतना ही आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा। और ऑलरेडी आप लोग कन्फ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेकर के, किन्हीं 2 जॉब ऑफर्स को लेकर के, या किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के, करियर फील्ड्स को लेकर के। इसीलिए अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करिए। आपको जिसमें अपना फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है उस वाली चीज़ के साथ जाइए, ना कि आसपास के 4 लोग आपको जो भी बोल रहे हैं। अगर आप अपनी फीलिंग पर ध्यान रखते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए जो फैसला लेंगे वो ही आपको सूट करेगा। अगर आप लोगों की बातों में आके कोई फैसला लेंगे, उससे आपको आगे जाकर के करियर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए
हो सके तो अवॉइड करिए दूसरों से बात करना, और अगर करनी पड़ भी रही है तो भी जो भी सजेशन आ रहा है, हर सजेशन पर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं, सबके ओपिनियन सुन करके अपने एक ओपिनियन पर आ सकते हैं, लेकिन जिस बात का मेन आपको ख्याल रखना है वो ये कि फैसला आपका होना चाहिए, ना कि किसी और का। अगर आपके पास टाइम है डिसीजन लेने के लिए, आपको दिया गया टाइम कि इतने दिनों में बता देना एंड ऑल, ऐसा कुछ अगर सीन है तो उस मौके का फायदा उठाइए और जल्दीबाजी में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है इन केस, तो आपको अप्रैल में वो जॉब मिल सकती है, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में नहीं, कम से कम 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद मिलने के चांसेस हैं। एंड जहां आप अभी रह रहे हैं शायद वहां पे वो जॉब ना हो, किसी दूसरे शहर या स्टेट में हो। ऑलराइट, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है पेशेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने हाल ही में काफी सफर किया है अपनी लव लाइफ में, और ऑल्दो आप खुद को इस वक्त भी रेडी मानते हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपके पास्ट के जो भी वुंड्स हैं, जो भी दुख है, उससे कम्प्लीटली अभी तक आप ओवरकम नहीं कर पाए हैं। इसलिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस महीने आपको वापस से एकदम जंप करने की जरूरत नहीं है डेटिंग वगैरह में। आप पेशेंस से काम लीजिए, आप पहले खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाद जाकर के आपको कोई वर्दी, कोई डिजर्विंग पार्टनर मिलेगा। नहीं तो जैसे आप अभी तक स्ट्रगल करते आए हैं जल्दीबाजी में रिलेशनशिप्स में कूदने के चक्कर में, वही प्रॉब्लम आपको आगे भी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए लाइफ में थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश करिए। ये प्रॉब्लम आपके करियर में भी है, जल्दीबाजी में फैसले लेने की, और ये लव लाइफ में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस वजह से आपने काफी सफर भी किया, जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने ब्लॉक किया हुआ है और वो आपको मैसेज करने की या किसी ना किसी जरिए से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके ऊपर है आपको उनकी बात सुननी है या नहीं सुननी है। अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम से वो रिलेशनशिप खत्म करने की जरूरत नहीं है। धीरज रखिए, चीजें ठीक हो जाएंगी इस रिलेशनशिप में। बट स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि आपको फटाफट किसी और रिलेशनशिप में कूदने की जरूरत नहीं है। टाइम लीजिए, आपको आपकी क्या जरूरतें हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करिए, किस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, उस चीज पर पहले आप पहुंचिए, उस डिसीजन पर। उसके बाद आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए। अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं विजडम, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। तो इस महीने आपकी हेल्थ काफी अच्छी नजर आ रही है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही हैं। हो सकता है पहले आपको कोई प्रॉब्लम रही हो और इस महीने आप उस प्रॉब्लम के बारे में शायद और पढ़ना चाहें और जानकारी पाना चाहें, ताकि आगे आप ऐसा कुछ होने से अवॉइड कर सकें, या जस्ट इन जनरल में भी आप क्यूरियस हों जानने के लिए। अपने ऊपर आप बहुत ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, विच इज गुड। सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीजों के ऊपर आप बहुत ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने दोस्तों, घर वालों के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, मिल करके आप लोग कई एक्टिविटीज किया करेंगे। बाहर घूमने जाना हो गया, किसी एडवेंचर एक्टिविटी पर दोस्तों के साथ जाना हो गया, वो तमाम चीजें होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत इमोशनली, मेंटली बहुत चार्ज फील करेंगे आप, बहुत खुश फील करेंगे ये सब चीजें करके। सो आपकी हेल्थ डेफिनेटली काफी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो भी उसमें बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का एडवाइस है पैरेट, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। तो इस मैसेज से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस महीने ट्राई करना कि आप बोलें कम और सुने ज्यादा। ऐसे में क्या होगा, पहली चीज तो दूसरे का नेचर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें आप और बेहतर समझ पाएंगे। और हो सकता है आपकी आदत हो भड़बड़ करके बोलने की और अपने कई सारे सीक्रेट्स उलट देने की, तो इस प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे। इसीलिए बहुत माइंडफुल रहिएगा कि जब आप बात करना स्टार्ट कर रहे हैं किसी से, तो किस हद तक बात करनी है, कितना शेयर करना है, कितना अपने तक रखना है, उन सारी बातों का खूब ख्याल रखें। इस महीने आपका मैसेज है टाइम टू मूव ऑन, जो कह रहा है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। ऑफ कोर्स ये लव लाइफ के ऊपर तो बहुत ही फिट बैठ रहा है।
अगर आपको अपनी लाइफ में कोई नया चाहिए तो उसके लिए पहले आपको अपने पुराने वूंड्स के ऊपर, पुराने इमोशंस, उन सब के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन करना पास्ट से बहुत ज़रूरी है, उस बात का ख्याल रखें। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले कि आप अपने पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के फेलियर्स, इन सब से ऊपर उठ पाएं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 4 फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे फुलफिलमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। नाइस। तो इस महीने आपका करियर काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। फुलफिलमेंट कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि करियर से रिलेटेड जो भी आपकी ख्वाहिश थी, चाहे वो नौकरी मिलने की ख्वाहिश हो या फिर काम की जगह पर और ज़्यादा रिकग्निशन पाने की ख्वाहिश हो, सैलरी बढ़ने की ख्वाहिश हो, प्रमोशन होने की ख्वाहिश हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की आपकी ड्रीम हो, जो कुछ भी है वो सपना इस महीने पूरा होते हुए दिख रहा है विथ फुलफिलमेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आते हुए दिख रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, बट अप्रैल में आपकी नौकरी लगेगी। बहुत खुश होंगे आप ये नौकरी पा करके, जैसे 3 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है। किसी की मदद से नौकरी मिलते हुए दिख रही है, किसी दोस्त के या जानने वाले के रिकमेंडेशन पर या उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा केस आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। जगह भी अच्छी है, सैलरी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया नज़र आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और कोई ऐसा काम होगा ये या कंपनी कल्चर ऐसा होगा कि आपको अपने फैसले लेने की छूट बहुत होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त कोई आपको माइक्रो मैनेज कर रहा है, हर वक्त कोई आपको बता रहा है कि अब ऐसे करो, अब वैसे करो, अब ऐसे करो, वैसे करो। आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको इतनी छूट मिलेगी कि आप अपनी मर्जी से फैसले ले सके, डिसीजंस ले सके, काम कर सकें। तो बहुत खुश आप अपने करियर के फील्ड में, मतलब अपने करियर के डिपार्टमेंट में एटलीस्ट अप्रैल के महीने में नजर आ रहे हैं। अगर आपकी नौकरी अभी है तो उस नौकरी में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है जिसको सेलिब्रेट करने का आपको चांस मिल सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो आपको कोई बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर या कोलैबोरेशन का मौका भी इस महीने मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे हैप्पीनेस, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज नाइस। आपके पास फुलफिलमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी। तो लव लाइफ में भी आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई अप्रैल में नजर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं, आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आए, वो चीज़ होती हुई दिख रही है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में और आप उनसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, वो चीज़ भी होते हुए नजर आ रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी खुशियां और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेक्स्ट लेवल पर ये रिलेशनशिप जाता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर अगर काम के चलते आपके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे थे तो वो एनर्जी भी धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस महीने काफी बिजी रहेंगे, बट बावजूद उसके एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, अच्छी मेमोरी साथ में क्रिएट करना, वो चीज भी होते हुए दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा इंसान की एंट्री हो सकती है एंड देन आपको चूज़ करना होगा कि उसमें से कौन आपको ज़्यादा खुशियाँ देता है, किसके साथ आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, एंड देन आप उस इंसान को चूज़ कर सकते हैं एज अ पार्टनर। इस महीने आप जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लीडरशिप, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। शुरू के कुछ दिनों में आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है पैसों को लेकर के, खासतौर पर अभी अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो। बट आई थिंक एक बार जैसे कि आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम से काफी कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। आपको शायद आदत हो गई है हमेशा घर में ही रहने की, बाहर ना निकलने की, दुखी दुखी रहने की, मायूस रहने की। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महीने पूरी कोशिश करेंगे आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने में, आपको वापस से अच्छा महसूस करवाने के लिए। तो वो लोग शायद आपको फोर्स करें घर से बाहर चलने के लिए, घूमने वगैरह जाने के लिए, तो उनकी बात मान जाइएगा। लीडरशिप यहाँ पर बता रहे हैं कि इस महीने अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं अपनी हेल्थ से संबंधित कोई चीज स्टार्ट करने के लिए, मान लो किसी तरीके की कोई डाइट हो गई या आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब इस महीने रोज सुबह उठ के मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है या योगा करना है, जो कुछ भी है उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आपके लुक्स भी काफ़ी इम्प्रूव इनफैक्ट उस चीज़ से होंगे। सो ज़रूर इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। इस महीने स्पिरिट की तरफ से आपके लिए एडवाइस है रेवन, जो कह रहा है प्रिपेयर फॉर चेंज। डेफिनेटली अगर आप अभी बहुत मायूस हैं अपने करियर की सिचुएशन को लेकर के, सो बी रेडी, बिकॉज बहुत पॉजिटिव चेंज उसमें आने वाला है। अगर आप अभी अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत उदास हैं, सो अगेन प्रिपेयर फॉर अ ब्यूटिफुल चेंज। यहाँ पर भी आपको बहुत ही खुशियों भरा चेंज आता हुआ आपकी लव लाइफ में नजर आ रहा है। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी थी, बहुत ज़्यादा मेजर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही यहाँ पर, बट जो कुछ भी था उससे भी आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि दवाई वगैरह से ज़्यादा किसी तरीके का कोई घरेलू नुस्खा आपको बहुत फ़ायदा करते हुए दिख रहा है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस महीने का मैसेज है सेल्फ फॉरगिवनेस, जो कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। हो सकता है आपके अंदर टेंडेंसी आ गई हो अपने हालातों की वजह से, अपनी मुश्किलों की वजह से, कि आप खुद को ब्लेम करने लगे हो कि आप इस समय जहाँ पे भी हैं, जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको वैसे नहीं करना चाहिए था, काश मैंने इसके बजाय ऐसा बोल दिया होता, इसके बजाय ये कर दिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, वगैरह वगैरह। बट इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप कब तक वो सारी गिल्ट अपने साथ रख करके आगे जाएंगे। अगर गलती हुई भी है तो खुद को माफ करना इस वक्त आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसी दुखी दुखी मायूस एनर्जी में अपना पूरा महीना बिता देंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। बाय।